नमस्कार दोस्तों, मैं अभी खड़ा हूँ होटल आकाश गंगा अंजल रेस्टोरेंट के अंदर और मुझे यहाँ आके एक बात समझ में आई, जब तक आप यहाँ का खाना खुद टेस्ट नहीं करते, तब तक असली स्वाद का मज़ा ही नहीं ले पाओगे आप। आज मैं बात करने वाला हूँ इस रेस्टोरेंट के ऑनर से, जिन्होंने अपनी मेहनत और डेडिकेशन से एक ऐसा प्लेस बनाया है जहाँ सिर्फ खाना नहीं बल्कि एक एक्सपीरियंस मिलता है। यहाँ आपको एक इमोशन देखने को मिलेगा। चलिए उनसे जानते हैं इस रेस्टोरेंट के पीछे की कहानी और फ्यूचर प्लान्स के बारे में। आज मैं खड़ा हूँ होटल आकाश गंगा अंजल रेस्टोरेंट में और सच बताऊँ तो यहाँ आकर मुझे एक अलग ही अनुभव मिला। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ के खाने के बारे में। मैं खुद यहाँ की बहुत सारी मैं खुद यहाँ की कई सारी डिश ट्राई की है। हर एक डिश का स्वाद इतना लाजवाब, इतना डिलीशियस और यमी है कि ज़ुबान पर बस जायका ही रह जाता है। चाहे आप स्पेशल थाली लें, नॉर्थ इंडियन डिश खाएं या फिर यहाँ की दूसरी स्पेशलिटीज़, हर प्लेट में आपको घर जैसा प्यार और सच्चा स्वाद मिलेगा। लेकिन दोस्तों, केवल खाना ही नहीं, यहाँ की सबसे बड़ी खासियत है इनके स्टाफ, मैनेजर और मालिक का व्यवहार। सच मानिए, जब आप इस होटल में आते हैं तो आपको सिर्फ एक कस्टमर नहीं जब आप इस होटल में आएंगे तो आपको सिर्फ एक कस्टमर नहीं बल्कि परिवार का हिस्सा माना जाता है। स्टाफ का हर सदस्य मुस्कुराकर आपकी सेवा करता है, मैनेजर हर छोटे बड़े मेहमान का ध्यान रखते हैं और मालिक खुद यह सुनिश्चित करते हैं कि हर व्यक्ति जो भी यहाँ आते हैं यहाँ से संतुष्ट होकर जाए। यही वजह है कि यहाँ हर कोई यहाँ बार बार आना चाहता है। होटल आकाश गंगा अंजल रेस्टोरेंट का माहौल भी उतना ही आरामदायक और खुशनुमा है। परिवार, दोस्तों या किसी स्पेशल गेस्ट के साथ आने के लिए यह एकदम परफेक्ट जगह है। तो दोस्तों, अगर आप एक बार सच्चा स्वाद, शानदार माहौल और परिवार जैसा अपनापन महसूस करना चाहते हैं तो ज़रूर आइए होटल आकाश गंगा अंजल रेस्टोरेंट में। मेरा वादा है, एक बार यहाँ का भोजन करेंगे तो अगली बार खुद ब खुद आपके कदम फिर यहीं आएंगे। नमस्कार मित्रों। तो आज मैं रास्ते में जैसे जैसे आया तो मुझे एक रेस्टोरेंट दिखा। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम ओम आचार्य हुआ और मैं एक भारतीय यात्री हूँ। मेरा काम है मैंने भारत के हर कोने में घूमना, जो चीज़ें सही लगता है उन चीज़ों को समझना, बुझना, परखना और यहाँ की परंपरा को समझना। मैं कहीं होटल में जाता हूँ, कहीं रेस्टोरेंट में जाता हूँ, अगर मुझे वहाँ की फैसिलिटीज़ अच्छी लगती है, जैसे किसी रेस्टोरेंट में जाता हूँ वहाँ का भोजन अच्छा लगता है, तो मैं उनके ऑनर से बात करना पसंद करता हूँ, उनके स्टाफ से बात करना पसंद करता हूँ। वहाँ के एटमॉस्फेयर, वहाँ के एनवायरनमेंट को मैंने कि समझना चाहता हूँ कि ये इतना अच्छा कैसे बना करके रखे हुए हैं। तो ऐसे ही मैं चलते चलते आया और एक रेस्टोरेंट दिखा मुझे। उस रेस्टोरेंट का नाम है होटल आकाश गंगा अंजल रेस्टोरेंट और इनका कैटरिंग का भी व्यवस्था चलता है, निराला कैटर के नाम से, है ना। तो मुझे यहाँ का खाना सच में मैंने ट्राई किया और मुझे बड़ा अच्छा लगा, है ना। तो मेरा मन किया कि यहाँ के जो इस रेस्टोरेंट के जो ऑनर है उनसे मैं बात करूं और यहाँ के फैसिलिटीज़ के बारे में जानूं। तो चलिए मिलते हैं उस रेस्टोरेंट के ऑनर से और उनसे बातचीत करते हैं, है ना, और जानते हैं यहाँ के फैसिलिटीज़ के बारे में। जी सर, नमस्कार। नमस्कार। आप अपने बारे में कुछ बताएं, फिर हम आगे की बात करते हैं। मेरा नाम रोहित निराला हुआ और आपका स्वागत है। हमारे यहाँ आप पधारे, हमको बहुत खुशी हुआ और आपके जो भी आप भारत यात्री हैं, हमको बहुत गर्व की बात है कि आप हमारे रेस्टोरेंट में आप हमारे पधारे, तो बहुत बहुत स्वागत। आप अपने रेस्टोरेंट का नाम एक बार बता दीजिए। मेरा रेस्टोरेंट का नाम ऐसे तो होटल आकाश गंगा निराला जी है, अंजल रेस्टोरेंट के नाम से है। हाँ। और सर, ये जो रेस्टोरेंट है, सच में मैं यहाँ का खाना ट्राई किया हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगा है। ये जो रेस्टोरेंट है, आपको ये खोलने का आइडिया कहाँ से आया? देखिए, जैसे मैं रेस्टोरेंट
का कोई आइडिया नहीं था हमारे पास। हमारा 20 साल मतलब पिताजी कैटरिंग से रिलेटेड हैं। हम लोग पहले मेरे पिताजी एक हलवाई का जैसे शादी ब्याह में खाना बनाने का काम करते थे, तो 40-45 साल से वो इस लाइन से कर रहे थे। उस टाइम तो हम बचपन थे, आज से हम मतलब 20 साल से हम इस चीज़ को मैनेज कर रहे हैं, अपने हैंडल में है, हम खुद से इनको कर रहे हैं। तो रेस्टोरेंट खोलने का कोई बड़ा मकसद नहीं था, लेकिन मकसद ये भी था कि जैसे हमारे जो जिनके यहाँ हम लोग काम करने जाते थे, जो हमारे गेस्ट जो हमसे मिलना चाहते थे, जो कैटरिंग से रिलेटेड उनको बातचीत करने का कोई जगह नहीं हम लोग दे पाते थे, तो घर पे भी सबको आना या बुलाना तो उतना कंफर्टेबल महसूस नहीं होता था जितना मतलब यहाँ पे हो हम लोग को एक करना था। और यहाँ पे भी कई दिनों से बात चल रहा था हमारे रेस्टोरेंट को, जैसे यहाँ पे भी जहाँ पे अभी रेस्टोरेंट है वहाँ पे भी एक रिसॉर्ट है, तो एक हम लोग का यहाँ पे रहने के लिए भी हम लोग को जैसे यहाँ पे भी पार्टी से हम लोग को पार्टी को हमसे मिलना हो या हमारे पिताजी से मिलना हो तो उनको फ़ोन करना पड़ता था, आना पड़ता था। अब है कि हम लोग मतलब दोनों यहाँ पे मिलते हैं, हमारे पिताजी भी मिलते हैं और हम भी मिल लेते हैं। जैसे पापा सारा चीज़ का काम पापा देखते हैं, जैसे पार्टी से बात करना, डील करना, वो सारा चीज़ वो करते हैं। उनके बाद जो काम जो जो ऐसे मतलब फाइनल होता है उसको काम को वो हम देखते हैं, उसका मैनेजमेंट का जिम्मेवारी हम करते हैं। वो हमारा टीम है जिसका हम लोग आर निराला कैटर्स एक शॉर्ट फॉर्म हमने दिया है अपने निराला कैटर्स तो हमारी कंपनी का नाम है, लेकिन आर निराला के नाम से हम लोग उसको चलाते हैं, जिसमें मेरा नाम हुआ रोहित निराला, तो उसको हमारा हम लोग करते हैं। और इसी के लिए हम लोग के पास एक ऑफिस नहीं था और इसी के लिए हम लोग ने एक छोटा सा प्यारा सा एक छोटा सा सिंपल साधारण एक रेस्टोरेंट बनाया है। दो ये रेस्टोरेंट पहले से भी था, लेकिन इसको हम लोग ने आज करीब 4-5 साल से हम लोग इसको हैंडल कर रहे हैं। जी सर, यहाँ जैसे ना मुझे खाना हम 2-3 बार आकर के यहाँ खाए, सच में मुझे वाकई मतलब कमाल का लगा यहाँ का खाना। तो यहाँ का कुछ ऐसा सीक्रेट है क्या, इतना बढ़िया खाना बनाते हैं आप? देखिए, सीक्रेट कुछ नहीं होता है। सीक्रेट क्या होगा, जैसे में सीक्रेट कुछ रहे तब तो हम लोग आपको सीक्रेट बताएं। बस हमारे यहाँ सीक्रेट यही है कि हम लोग जो मतलब हमारे गेस्ट जो हमारे कस्टमर लोग आते हैं उनको जो मनपसंद जो उनको खाने का जो मन किया वो हमारे यहाँ बताएं, हम लोग बस उसको फ्रेश बना कर देते हैं, बस वही हमारा सीक्रेट है। आपके रेस्टोरेंट की सबसे खास डिश क्या है जिसके लिए लोग यहाँ दूर दूर से आते हैं? देखिए, हम कोई हमारा ख़ास डिश हम नहीं प्रोवाइड करते हैं, बस कस्टमर जो कहें हम उनका डिश को हम उस तरह बनाकर उनके प्रति उसके सामने उनको दें, वही मेरे लिए ख़ास डिश होता है। और उसमें हमारा कोई अलग से ख़ास डिश बनाने का कोशिश नहीं, जो कस्टमर कह दिए ये बहुत अच्छा तो वही हम ख़ास डिश को मान लेते हैं। तो आज के टाइम में सर हर लोग हेल्दी खाना प्रेफर करता है, हेल्दी फूड प्रेफर करता है, तो मतलब क्या कह रहे थे कि हेल्दी फूड प्रेफर करता है, तो आपने यहाँ क्या खास व्यवस्था किया है कि कस्टमर आए तो उनको लगे कि हाँ घर जैसा खाना मिल रहा है, हेल्दी फूड मिल रहा है, जिससे हमारा बॉडी ख़राब नहीं होगा यहाँ खाना खा करके? देखिए, हम सीधा हमारे यहाँ का हमारे जितने भी हम लोग मेरा जितने मेंबर्स हैं, मेरे टीम जो है मेरे होटल के रेस्टोरेंट के, तो हम लोग सब सारा चीज़ जो हमारा यहाँ होता है फ्रेश होता है। यहाँ तक सब्जी होता है, हम लोग उतना ही मंगाते हैं जितना एक दिन में चल सके। और कोई हम लोग मतलब ये नहीं कि हम लोग रख दिए बना के वही कल हम लोग यूज़ कर लिए, वो मेरे यहाँ नहीं होता। कस्टमर खुद देखते हैं, हम आज बोल रहे हैं आपके कैमरे के सामने कि हम मतलब नहीं, कस्टमर सब कुछ सामने से अपना वो देख कर ही देखते हैं। उन लोग को समय लगता है, वो लोग खुद देखते हैं कि हाँ आपके यहाँ समय लग रहा है, तो खाना समय किस चीज़ में लगता है। बंद कमरे में अगर कोई आदमी कह रहा है कि मैं थोड़े देर में करके दे रहा हूँ, बंद कमरे में क्या कर रहा नहीं कर रहा उसका कोई पता नहीं है। लेकिन यहाँ पे जब आपको किचन सामने, मेरा किचन भी ओपन है, एक बड़ा सा जाली लगा हुआ है, किचन से बाहर से कस्टमर लोग देखते हैं या किचन के गेट से लोग देखते हैं, तो उनको समझ में भी आता है, तो उन लोग कुछ बोलते नहीं हैं। वो लोग देखते हैं कि नहीं हमारे लिए फ्रेश खाना, तो हम यही चाहते हैं कि उनको हम हेल्दी खाना और फ्रेश खाना देते हैं, तभी तो उनका हेल्थ है, तभी तो हमारे पास दोबारा आएंगे। और जैसे हम लोग फॉर्चून का तेल होता है और कच्चे घानी का सरसों का तेल होता है, वो हम लोग यूज करते हैं। और जहाँ तक होता है कि हम लोग घर का मसाला यूज करते हैं, मार्केट से बहुत कम ऐसा चीज़ होता है जो हम लोग
लाते हैं, नहीं तो हम लोग घर का मसाला मिल में हम लोग पिसवाते हैं, उसको बनाकर हम लोग देते हैं। उसी से थोड़ा सा स्वाद आता है, कस्टमर का हेल्थ का भी ध्यान हो जाता है, कस्टमर को अच्छा भी लगता है। घर जैसा फील होता है। जैसा भी फील होता है। अच्छा, यहाँ जितने आपके स्टाफ है, जितने लोगों को आपने यहाँ पे रखा है, तो उनको आप कैसे ट्रेन करते हैं कि जो भी कस्टमर यहाँ आते हैं भोजन करने के लिए आपके रेस्टोरेंट में, कि उन हर कस्टमर को फैमिली जैसा फीलिंग्स आए? देखिए, सबसे पहले कि अगर हम अपने स्टाफ को अगर नहीं अच्छे से समझाएँगे, तो कस्टमर से अच्छे से मतलब बातचीत नहीं कर सकते हैं, अच्छे से उनके साथ टॉक नहीं कर सकते हैं, अच्छे से डील नहीं कर सकते हैं कि उनको अच्छे से मतलब ऐसा ना फ़ील आए, जब तक दिलाएँ कि तब तक कि वो आपके पास बैठ सकें। तो पहले हमें ये चीज़ होना चाहिए ना कि हम अपने जैसे स्टाफ नहीं, हम अपने स्टाफ को कहते हैं, हमारे सीधा हम अपने स्टाफ को कर्मचारी बनाते हैं। जैसे हम अपने सारे स्टाफों को सिर्फ़ यही कहते हैं कि आप मेरे लिए स्टाफ नहीं, मेरे कर्मचारी हो। जैसे बैंक में बड़े-बड़े कंपनियों में कहते हैं कि कर्मचारी लोग हैं, तो आप भी मेरे लिए एक छोटा-सा कंपनी का मेरे लिए एक छोटा-सा कर्मचारी आप लोग भी हैं। तो हम यही चीज़ हमारे स्टाफ समझते हैं, हमारे जो कर्मचारी हैं वो समझते हैं, तभी वो अच्छे से कस्टमर को फैमिली की तरह प्यार करते हैं और फैमिली आराम से हमारे यहाँ बैठते हैं, आराम से समय देते हैं, आराम से अपने पकवानों को बनवाते हैं और आराम से बड़े मन से खाकर वो हम जब आराम से जाते हैं। आपके रेस्टोरेंट में हम आए, बड़ा बढ़िया हमको डेकोरेशन लगा, यहाँ का एटमॉस्फेयर भी बढ़िया लगा। ये नहीं लगा कि जैसे तैसे मतलब कि डर्टी टाइप के रखे, गंदा टाइप के रखता है ना आदमी, तो वैसा हमको कुछ भी नहीं लगा, पूरा फ्रेश लगा ना। एक जगह हमको कुछ मिट्टी उट्टी का चीज़ नहीं देखने को मिला। तो इतना फ्रेश मतलब कि एटमॉस्फेयर रखने का, इतना बढ़िया डेकोरेशन करने के पीछे क्या सोच है आपकी? देखिए, हम कोई मेरा आप खुद देख लीजिए, मेरा कोई डेकोरेशन नहीं है, ना हम उतना सजावट में ध्यान रखते हैं, हम दिखाने में नहीं रखते हैं। हम ऐसा करके दिखाते हैं कि जो कम सामने वाले लोग, हमारे ग्राहक जो हमारे गेस्ट हुए, जो हमारे कस्टमर हुए, वो खुद देखते हैं। वो दिखाने से वो नहीं मिल जाएगा आपको कि मतलब आप बहुत अच्छे हैं। आपके व्यवहारों से पता चलता है कि आप कितने अच्छे हैं, कितने डेकोरेशन है आपके अंदर में, कि आप सामने वाले आपके कस्टमर कितने खुश होते हैं। वो हमारे लिए डेकोरेशन हो कि कस्टमर सामने से हमको कहे कि नहीं आप बहुत अच्छे हैं, आपके खाने आपके आप बहुत अच्छे, आपने बहुत अच्छा स्वादिष्ट। अब ये कस्टमर जब हमें बोलते हैं तो इस चीज़ से हमको खुशी होता है, वो हमारे लिए डेकोरेशन होता है। हम सजावट पे ध्यान ज़्यादा नहीं देते हैं। लेकिन मुझे तो बड़ा साफ सफाई लगा आपका रेस्टोरेंट, है ना? जी, हम लोग देखिए अगर साफ़-सफ़ाई अगर नहीं करते हैं तो आपके यहाँ कोई नहीं आ सकते हैं। जैसे अब अगर हम गंदे कपड़े पहनेंगे तो हमारे साथ कोई बैठेगा, आप भी नहीं बैठ सकते हैं। तो साफ़-सफ़ाई तो थोड़ा बहुत तो आपको ध्यान देना पड़ेगा ही। बहुत बढ़िया। आपको क्या लगता है कि आपका रेस्टोरेंट जो है दूसरे रेस्टोरेंट से किस बात में सबसे अलग है? देखिए, हम अपने रेस्टोरेंट को कभी किसी रेस्टोरेंट से हम कंपेयर नहीं कर पाएँगे, ना कर सकते हैं, क्योंकि ये मेरा हैसियत में नहीं है और ना मेरे संस्कारों में है, ना मेरे पास उतना है कि हम किसी से कंपेयर करें। बस आप लोग का प्यार है, आप लोग बताते हैं कि बस आप लोग ही बताते हैं कि क्या अच्छा है, नहीं है, इसका डिसाइड आप लोग ही करते हैं, तभी तो मेरे यहाँ वापस आते हैं। और हम ये नहीं कहेंगे कि मेरा रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है, बस ये आप लोग बताइएगा कि कैसा है, नहीं है। जी, जो भी इस रेस्टोरेंट में आए हैं, होटल आकाश गंगा अंजल रेस्टोरेंट में, जो भी खाए हैं, तो इस वीडियो को जो भी गया से लोग देख रहे हैं या बाहर से बहुत दूर से लोग यहाँ आते हैं और खाते हैं, वो सब कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको यहाँ का मतलब कि कैसा लगा, यहाँ का भोजन कैसा लगा, यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है कैसा लगा। हाँ, एक चीज़ और, जैसे आपने कभी सोचा था कि इतना पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा आपको कि कस्टमर जब आपके यहाँ भोजन खाने आते हैं, मैंने भी देखा जैसे खा रहा था तो 2-4 लोग वहाँ काउंटर पे जा कर के बोल रहे हैं आपके पिताजी से कि सच में मतलब खाना कमाल का था। तो इतना बढ़िया जब आपको पर्सनली आपके सामने आकर के अप्रिशिएट करते हैं आपके भोजन बनाने के बारे में, मतलब कि आपने कभी सोचा था कि इतना पॉजिटिव रिस्पांस आपको मिलेगा? देखिए, जहाँ तक है कि हमारे पिताजी बहुत लंबे समय से हमारे काम कर रहे हैं। जब हम बचपन में थे तो मेरा मतलब पिताजी आज से मतलब 40 साल मतलब पहले वो मतलब बाहर में काम करते थे। उनके माध्यम से ही इतना स्टाफों के साथ में उनका व्यवहार अच्छा रहा। उनके भी अलग कर्मचारी है, जैसे एक तो मेरा ही छोटा सा परिवार है, एक जैसे रेस्टोरेंट में है उनका भी एक बहुत सारा बड़ा परिवार है, हमारे कंपनी का बहुत सारा बड़ा परिवार है। कभी कम से कम तो हमारे पास 300 से 400 कर्मचारी लोग काम करते हैं। हमारे कैटरिंग से रिलेटेड, रेस्टोरेंट से रिलेटेड हमारे पास कम से कम 400 से 500 स्टाफ हमारे पास टोटल हैं।
500 स्टाफ है, तो उन्हीं को देखते हुए हमारे पास सब कोई प्यार से अपना खाना बनाते हैं और हमारे ग्राहकों को प्यार से खिलाते हैं। बस वही हमारे लिए फीडबैक हमको वो कस्टमर देते हैं, तो हमें बहुत खुशी होती है, हमारा सौभाग्य होता है कि आपने हमें इतना प्रोत्साहन दिया ताकि हम आगे बढ़ने का काम कर सकें। दोस्तों, आपने खुद सुना, खाना हो या मेहमान नवाजी, दोनों टॉप क्लास है इस रेस्टोरेंट में। तो जो भी लोग अभी तक नहीं आए हैं, जो लोग आए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद इस रेस्टोरेंट में खाने के लिए, यहाँ का भोजन, यहाँ का जो भी डिश है ट्राई करने के लिए। और जो लोग नहीं आए अभी तक, एक बार ज़रूर विजिट करें होटल आकाश गंगा अंजल रेस्टोरेंट में। धन्यवाद आप सभी का। हो गया। निराला जी, फ्यूचर में क्या नया प्लान्स लेकर आप आ रहे हैं कि लोग यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट हो? बहुत जल्द एक बहुत लंबा प्रोग्राम है जो बहुत जल्द लेके आप लोग के बीच में आएंगे। कुछ समय लगेगा, लेकिन समय के साथ हम लोग उसको जल्दी लाने का काम करेंगे और बहुत जल्द हम लोग कोशिश में हैं लगे हुए कि वो बहुत जल्द आप लोग के बीच में बहुत बड़ा धमाका देंगे। अभी सरप्राइज़ है, ज़्यादा कुछ उसके बारे में हम चर्चा नहीं कर सकते हैं, लेकिन बहुत जल्द लेके आएंगे आप लोग के बीच में। आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो अभी तक यहाँ आए नहीं है, लेकिन उन्हें एक बार ज़रूर यहाँ विजिट करना चाहिए? देखिए, जैसे हमसे मिलना तो हमारा एक ग्रुप का हमारा कंपनी का नाम निराला एंड कैटर्स के नाम से जाने जाते हैं। बस आपको अगर वैसा लगे तो हमारे ओमाचार्य जी के मेरे डेस्टिनेशन पे मैसेज करें, हमसे कांटेक्ट हमारा लें, हम कांटेक्ट नंबर उनको प्रोवाइड करेंगे, आप हमसे कॉल पे बात करें। हमारा ऑफिस भी है, हमारा एक ऑफिस एपी कॉलोनी में है, गया में है, आप वहाँ पे भी आ सकते हैं, और चाकन में भी है, वहाँ पे भी आप आ सकते हैं। एक ऑफिस हमारा एक और है जो बनाने वाले हैं जल्द, वो गया बाईपास बोधगया रोड में भी बनाने वाले हैं। तो आप ओमाचार्य डेस्टिनेशन पे आप मैसेज करके हमसे कांटेक्ट करने का काम कर सकते हैं। अच्छा, जैसे ना आप जो भी व्यवस्था दे रहे हैं, उस व्यवस्था के बारे में एक बार फिर से बताइए कि लोग आपको कनेक्ट करें तो क्यों कनेक्ट करें आपको, है ना? अभी तो हमारे पास वैसा कुछ है नहीं कि हम आपको दिखा सकें, लेकिन अभी बहुत हाल ही में मैं अभी दिल्ली में था, तो कुछ ऐसा चीज़ छोटा सा लाया हूँ जो आपको अभी जो हमारा लगन शुरू होने वाला है नवंबर से, उनमें उसको दिखाने का काम करेंगे और एक छोटा सा आपको क्लिप हम भेजेंगे ताकि आपके जो सब्सक्राइबर लोग हैं वो इस चैनल्स के माध्यम से देख सकें। तो हम आपको वो कभी आपको अगर वैसा समय मिले या कभी हमारे शहर गया में आप दोबारा विज़िट कर सकें तो आप आइए, तब हम आपको उसका भी दीदार कराएंगे। और रही बात कि हम लोग ऑल ओवर इंडिया में भी, हम लोग जैसे आप भारत यात्री हैं तो हम भी एक भारत के नागरिक, हम भारत के हर कोने में काम करना चाहते हैं, जहाँ से हमें प्यार मिले, जहाँ से हमें कॉल का इंतज़ार रहता है कि जहाँ लोग हमें बुलाए हम वहाँ पे काम करें। आपका काम वेडिंग प्लानर का भी है, आपका काम इवेंट का भी है ना? जी, हम लोग देखो, ये जैसे मैं कहते हैं लोग कि ए से जेड काउंटिंग करते हैं, तो लोग ए से जेड तक के पढ़ते हैं, तभी तो काउंटिंग पूरी होती है ना। तो हमारे ग्रुप कंपनी में हमारा सारा चीज़ का प्रबंध है, जैसे में कैटरिंग है, आपका इवेंट्स है, डेकोरेशन है, लाइट है, साउंड है, इवेंट्स है, हर चीज़ का काम हम लोग खुद के कंपनी से करवा के आपके पास हम लोग करते हैं। हम लोग कस्टमर को या पार्टी को कहीं तीसरे जगह जाने की आवश्यकता का वैसा जो कहते हैं ना कि जगह देना या उनको छोड़ना, हम लोग उनको कुछ नहीं, डायरेक्ट हम लोग खुद से उनको सिर्फ हम लोग की बातचीत होती है, वो सारा काम हम लोग हमारी कंपनी करती है, हमारे कर्मचारी लोग करते हैं, हमारे सब टीम के सदस्य करते हैं, वो हम लोग खुद अपने कंपनी को करते हैं। मतलब आपसे कनेक्ट करेंगे वो लोग, तो इवेंट का काम हो या वेडिंग प्लानर को, सब कुछ आप उनको प्रोवाइड करेंगे, दूसरे जगह उनको किसी चीज़ के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है? बिल्कुल, शादी का काम के लिए सिर्फ हम लोग करेंगे, अन्यथा घर का काम के लिए नहीं है। जो उनका सारा चीज़ है, मतलब शादी से रिलेटेड जो होता है एक पार्टी में जो करना चाहिए, वो हम लोग उनके अकॉर्डिंग में उनके बजट के अनुसार करने का काम करते हैं। जैसा उनका बजट रहे उनका हम वैसा करके देते हैं। तो दोस्तों, आपने खुद सुना, समझा, खाना हो या मेहमान नवाजी, दोनों यहाँ टॉप क्लास है। चाहे आपका वेडिंग प्लानर का हो, चाहे इवेंट से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो, तो आप जब इनको कांटेक्ट करोगे निराला जी को, निराला कैटर जी को, है ना, तो मतलब आपको सारा सुविधा मिल जाएगा। मतलब कि आपको किसी तीसरे जगह, दूसरे जगह जाने की ज़रूरत नहीं पड़े, एक ही जगह आपको सारा का सारा
मतलब कि जो भी फैसिलिटीज़ है सारा उपलब्ध हो जाएगा। धन्यवाद, आपसे मिलकर बहुत अच्छा धन्यवाद लगा। आपको भी, अच्छा हमको भी अच्छा लगा कि आप हमारे यहाँ आए। हमें बहुत सौभाग्य की बात है, हम आप दोबारा आइए, और हमें बहुत खुशी हुआ कि आप हमारे पास आए मिलने के लिए समय लेकर। अच्छा, धन्यवाद। एक चीज़ और, अगर मेरा नाम लेकर के कोई आपको आते हैं तो उनको क्या डिस्काउंट देंगे? देखिए, हाँ, वो जो भी आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से आएँगे, उनको बहुत अच्छा डिस्काउंट देंगे। हम देखिए ये नहीं सबकी तरह कह देंगे कि हमको 10% दे देंगे, 5% दे देंगे, नहीं। हम खाने से ही आपको बहुत अच्छे-अच्छे व्यंजनों का प्रबंध करेंगे। बस वो हमारा डिस्काउंट रहेगा, और उनको ऐसा फ़ील नहीं होने देंगे कि आप मोमाचार्य के डेस्टिनेशन से आए हैं, या मेरा डेस्टिनेशन चैनल आपके चैनल के नाम से जो आएँ, उनको हम बहुत अच्छा ट्रीट करेंगे। और हमारे जो आपके जो रेगुलर जो कस्टमर होते हैं, उनको भी अच्छा ट्रीट करते हैं, वैसे आपके भी सब्सक्राइबर को हम अच्छा डील करेंगे, अच्छा ट्रीट करेंगे, अच्छा काम करेंगे। और हमारे जितने भी कर्मचारी, हमारे जितने भी मैनेजर से लेकर स्टाफ तक के जितने भी हमारे कर्मचारी हैं, वो सबको आपको मिलकर आपके सब्सक्राइबर लोग को अच्छा प्यार देंगे। धन्यवाद। बिल्कुल, धन्यवाद सभी को। एक बार आप ज़रूर निराला जी के निराला कैटरिंग के व्यवस्था को एक बार ज़रूर मतलब विज़िट करें, यहाँ पर आकर के समझे, बूझे, जाने। धन्यवाद।